चलो सुनो ध्यान से। आज का इसमें कितना प्रश्न होने वाला है? 100। कितना? 100 जीके का प्रश्न हम लोग देखेंगे। कितना देखेंगे? प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर, ठीक है। सुना ध्यान से। सामान्य ज्ञान होने वाला है, जीके सभी क्लास के लिए है, और यह 100 जीके होने वाला है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सा है? थोड़ा आवाज़ में बोलना। कौन सा है? गंगा नदी। अच्छा बताओ, भारत का सबसे चौड़ा नदी पूछा जाए तो कौन सा होगा? है कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र। चौड़ाई में, लंबाई में कौन है? गंगा। चौड़ाई में कौन होगा? ब्रह्मपुत्र। बताओ, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। थोड़ा आवाज़ में बोलना है। तो बताओ, वेद होते कितने हैं? वेद 4 होते हैं। कितना होते हैं? 4। कौन सा होता है बताओ तो? एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, एक होता है अथर्ववेद। चल हुआ ना? कैसा हुआ? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हुआ ना? ये 4 गो वेद होता है, 4 को याद रखना है। दूसरा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक में है? जैसे यहाँ सुनो, जैसे देखा होगा तुम लोग किताब में, मान लो ये है सूर्य, ये सूर्य है ना। सूर्य के सबसे नज़दीक में यहाँ कौन सा है ग्रह? यह बुध ग्रह है। फिर इसके बाद दूसरा ग्रह होगा, दूसरा ग्रह है ना इसी तरह से, एक यहाँ ग्रह है, फिर यहाँ ग्रह है ना इसी तरह से। तो सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का, ये सूर्य है, सूर्य के नज़दीक में कौन सा है? बुध है। जितना इधर भागेगा आगे उतना क्या होगा? दूर होगा। बात समझी? चलो आगे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्या होता है? बेरी बेरी होता है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बताओ, विटामिन ए किस में पाया जाता है? बताओ तेज में बताओ। चलो बताओ, विटामिन ए किस में पाया जाता है? यह गाजर में पाया जाता है। क्या रे? गाजर में। चलो अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी बताओ कौन सा? विश्व का, ये पूरे विश्व का। अभी जो पूछे थे इसका भारत के पूछे था ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। विश्व का सबसे लंबी नदी तो नील। कौन सा है? नील नदी सबसे क्या है? लंबी है। बताओ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1765 में हुआ था। कब? 1764 में। 1764 में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन सा है? शेर, बाघ। चलो आगे सुनो। अगला है, अकबर के पिता का क्या नाम था? कौन था? हुमायूं। भारत का राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? न्यूनतम पूछा है, 35 वर्ष का होना चाहिए। बताओ, सुखना झील कहाँ है? कहाँ है? आज है ना। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक। अंगूर में टाइट्रिक। और उसके बाद अगर आप बोले इमली में कौन सा पाया जाता है? बताओ तो। अंगूर प्लस इमली में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक। दोनों मिला करके, दोनों में मतलब टाइट्रिक अम्ल होता है। आगे चलो। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं हम लोग? भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो लिखते हैं हम लोग संकेत नाम किससे लिखते हैं? एच से। क्या लिखते हैं? एच से। अगर इसका परमाणु संख्या आप बात करें, परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1। इसको भी याद रखना है। परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। चलो आगे। पंचतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है? यह तुम लोगों को पूछा था ना, जो अभी टेस्ट हुआ था ना। 10 दिन पहले टेस्ट हुआ था, पंचतंत्र का पुस्तक पूछा था ना, विष्णु शर्मा पूछा था ना। यही तो है। तो इसमें लिखा गया है पंचतंत्र का लेखक कौन है। उसमें पूछा था, इसमें देखो, उसमें इसको पूछा था ना, उसमें ऑप्शन दिया था 4 गो बुक का नाम।
कि विष्णु शर्मा ने कौन सा पुस्तक लिखा है? उसमें ऑप्शन था रे, इस तरह से ऑप्शन था। यहाँ पूछा है विष्णु शर्मा ने लिखा था कौन सा? पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। तो महात्मा गांधी, अगला प्रश्न है, यंग इंडिया का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अच्छा बताओ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। अच्छा कहाँ हुआ था? पोरबंदर जिला, कहाँ? गुजरात में। चलो, तो अच्छा इसका मृत्यु कब हुआ था गांधी जी का? बताओ। जब तक क्लास में इसी तरह रिवीजन करते रहेगा सब याद हो जाएगा। तो 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी। कितना हुआ था? 30 जनवरी। देखो 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ था बताओ तो? अच्छा कैसे मृत्यु हुआ था पता है सबको? गोली किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। किसने? नाथूराम गोडसे ने। और हम पढ़ाए हैं 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बताओ? 30 जनवरी को बताओ क्या मनाते हैं हम लोग? शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस, ध्यान दो यहाँ पे। ये जो है शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग कब? 30 जनवरी को। लेकिन एक शहीद दिवस और मनाते हैं हम लोग, वह कौन सा दिन होगा? 23 मार्च को। कब? मार्च को। याद रखना दोनों को। अगर पूछा जाए 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस, गांधी जी का मृत्यु। अगर इसमें पूछा जाए 23 मार्च को, समझी? इसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का हुआ था ना, इसीलिए उसी का हम लोग ये जो है शहीद दिवस मनाते हैं। याद रहेगा ना? चलो अगला है गांधी हो गया। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1565 में। हल्ला नहीं हो गया ना? चलो अभी तक में कितना हो गया? ये हो गया। चलो अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताए थे ना? क्या होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, लेकिन उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। समझा? अगला है, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? चांदी का, चांदी जानते हो किसको बोलते हैं? सोना चांदी नाम सुना है ना? बताओ। चांदी को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं? Ag। क्या लिखते हैं? Ag। और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो यह कितना है? 47। कितना है? 47 में क्या है? परमाणु संख्या। बताएंगे एक पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक ना? उसमें सब एलिमेंट रखा गया है, यही है 47 नंबर में, ठीक है? चलो, लाल रक्त कण की जीवन काल कितनी होती है? कितना दिन का होता है? लाल रक्त, जो हम लोगों के शरीर में जो लाल रक्त होता है, खून होता है, उसका अगर पूछा जाए pH मान क्या होता है तो हम लोग ये बताएंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से लेकर के 120 दिन तक क्या होता है? उसका जीवन काल होता है। समझा बात को? दूसरा प्रश्न है कि हम लोगों का शरीर में जो है जैसे ब्लड 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। सुनो रे, रक्त, ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त। यह कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जैसे है पहला RBC। क्या है? RBC। दूसरा क्या है? WBC। इसको बोलते हैं हम लोग रेड ब्लड, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाइट ब्लड। अब इसमें समझना है, रेड में क्या होता है? लाल रक्त। इसमें क्या होगा? श्वेत रक्त। अब बताओ इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? इसका होता है 20 से लेकर 120 दिन का। और इसका कितना होता है? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन का होता है। बस समझा? 2 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। अदरेगा ना? तुमने बताया ना? ब्लड हम लोग शरीर में कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक उजला है, एक लाल है। बस समझा? चलो आगे। अब बताओ, मानव शरीर में जो मनुष्य मतलब कि थोड़ा बच्चा छोड़ करके, बचपन छोड़ करके, बताओ कितना हड्डी होता है उसमें? 206।
अगर हम लोग बच्चा का बात करें, छोटा बच्चा का, उसका कितना होगा? 300 से अधिक, 300 प्लस बोल सकते हैं। बताओ मानव मस्तिष्क का कितना वजन होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो ये मस्तिष्क है, सबका मस्तिष्क है ना, तो इसमें जो है ये उसका वजन कितना है मस्तिष्क का? बताओ। तो ये 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक, कितना तक होता है? 1350। सुनो अब ध्यान से, यहाँ पे 1350 कितना होता है? 1400 ग्राम तक होता है। बताओ यहाँ पे ध्यान दो, तो लमसम कितना हो गया? 1.5 किलो का। 1.5 किलो से कुछ कम है? हल्ला, 1.5 किलो से क्या होता है? कुछ कम है ना। 1350 ग्राम से लेकर कितना ग्राम तक? 1400 ग्राम। अगर 1500 पूरा जाता कितना होता है? 1.5 किलो होता है ना। तो यह 1.5 किलो से थोड़ा कम है, 1 किलो से ज़्यादा है। बात समझा? इतना वजन है। अगला है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? क्या पूछा है? ये तो रक्त का था ना, लेकिन जल का पूछा है। क्या पूछा है? जल कितना प्रतिशत है? जल कितना प्रतिशत है? ये जो है 65 से 80% जल होता है। किसका शरीर में? मानव शरीर में। इसलिए बोलता है पानी अच्छा से पिया करो, हैं? अधिकतर क्या है, शरीर जल से ही बना हुआ है। अब आगे है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। क्या होता है? 1.33। आगे, समुद्र जल का pH मान कितना होता है? समुद्र जल का बताओ, समुद्र जल का कितना होता है? ये 8.4 होता है। अच्छा, pH मतलब pH मान क्या होता है? pH मान बताए थे। pH मान किसने दिया था? pH मान सोरेनसन ने दिया। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। pH मान बताए थे ना यहाँ पे कैसे होता है। क्या रे, आधा सबको बताए थे pH मान। अभी कैसे बताए थे, ध्यान दो। जैसे यहाँ इससे जो है ना, एक लाइन हो गया यहाँ पे, यहाँ बीच में कितना आता है? 7। क्या रहता है? इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। ध्यान से समझो, क्या हुआ? उदासीन। लेकिन यहाँ जो है, ये 7 पर क्या होता है? 8, क्या करे? 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 तक होता है। कितना तक होता है? कहाँ शुरू होता है? 1 से। तो यहाँ पे कितना होगा? 6, 5, कितना होगा? 4, 3, 2, 1। 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? 14 तक। सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये बात अच्छा है, सुनो ध्यान से। अब अगर यहाँ से 7 से लेकर के इधर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय होगा। ध्यान देना यहाँ पे। हम लोग कैसे जानेंगे? अम्ल में खट्टा होता है, और ये जानेंगे करवा कैसा होता है। सुनो, 7 के बाद जैसे जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय। अब ध्यान दो, 7 के नीचे जो भी है क्या बोलेंगे हम लोग? 7 के अगर ऊपर चले जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्षारीय। और अगर 7 पे रहेगा तो क्या बोलेंगे? उदासीन। जैसे जल होता है, क्या होता है? जल, शुद्ध जल। जैसे हम लोग शुद्ध जल जानते हैं ना, शुद्ध जल का pH कितना होता है? तो 7 को बताओ क्या होगा? जल क्या है? उदासीन है। अगर मान लो नींबू का पूछें, नींबू का, तो उसका pH मान होता है 2.24। बताओ, ये जो है 2.24 होता है। बताओ ये किस में आएगा? किस में आएगा? अम्लीय में। बात समझा? इसीलिए दूध का यहाँ होगा। अगर हम लोग इसी में भी एक पॉइंट और बात बोलेंगे, 7.4, बताओ किस में आएगा? उदासीन में जाएगा। 7.4 चले गया। 7 अगर रहेगा तब ही होगा उदासीन। 7 से अधिक है, कम है? ये अधिक है। तो बताओ किस में जाएगा? यह क्षारीय में जाएगा ना। यह क्या होगा? क्षारीय होगा। बात समझा? हम लोग अब इसी तरह से समझ सकते हैं कि क्षारीय क्या होता है, उदासीन क्या होता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या रे, pH मान कितना तक होता है? चलो यहाँ तक हो गया ना। तो यहाँ तक अभी पढ़ा दिए हैं, और यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, और ये क्या करेंगे? डाल देंगे वहाँ से, और वहाँ से फिर एक बार तुम लोग देख सकता है। समझे बात को? चलो आज यहीं तक इसमें रहेगा, हम दूसरा फिर वीडियो बनाएंगे। ठीक।